अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो वो मेरी लाइफ में आए। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का दिन है शुक्रवार, शुक्राने का दिन है और टाइम हो रहा है 9:42 और ये मंथ है जनवरी का। डेट इज़ आई थिंक 9th of January। सो ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। ये शुक्राना सत्संग 2 दिन पहले का है। मैं सत्संग सुन रही थी फ़ोन पे, तो उस पे शिखा आंटी का, जो हमारी प्यारी सी संगत है, उनका आता है सत्संग, जिसमें वो अपना डिवाइन एक्सपीरियंस बता रहे थे, जो उनका एक्सपीरियंस था। और उसमें उन्होंने एक शब्द का ज़िक्र किया था, वो जीवो हर जीवो, वो वाला जो शब्द था। तो मैं सुन रही थी और मैंने पहले कभी वो सुना नहीं, उन्हें भी याद नहीं था, बस वो बोल रही थी, उनके दिमाग में से हर जीवो करके आ रहा था। तो मैंने सोचा हाँ मैं भी सुनूंगी। ऐसे ही मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि हाँ मैं भी सुनूंगी ये शब्द, मैं भी जाके लगाऊंगी। अब बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो एकदम से मेरे अलेक्सा पे बजने लग गया। सेम शब्द जो मैं अभी सोच रही हूँ और शिखा आंटी बोल रही हैं कि वो हर जीवो मेरे दिमाग में आ रहा था, पता नहीं किसके लिए आ रहा था, और वो मेरे अलेक्सा पे बज गया। जबकि मेरा ऐसा नहीं कि वो सुन रहा है, अलेक्सा को कोई कमांड नहीं दिया था, मैं तो अपने रूम में थी और अलेक्सा मेरा किचन में है, सो इट्स क्वाइट अ डिस्टेंस। तो लेकिन और एकदम से सुना और मुझे आवाज़ आई कि क्या चल गया। तो मैं बाहर जाके देखूं, क्योंकि शब्द चलते हैं लेकिन उस टाइम नहीं चल रहे थे। जाके देखा तो वो वही आ रहा था। फिर मैंने उसको बैक किया, क्योंकि वो काफ़ी निकल गया था। जब मेरे दिमाग में वो हर जीवो आवाज़ आई तो वो ऑलरेडी काफ़ी प्ले हो चुका था। मैंने वापस से उसे पूरा रिवाइंड करके सुना एंड देन मैंने शिखा आंटी को थैंक यू बोला, शुक्राना भेजा कि उनका वो शब्द शायद मेरे लिए किसी ब्लेसिंग फॉर्म में आया था। गुरुजी का शुक्राना, अंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे वो शब्द सुनवाया, शायद मेरे किसी कष्ट को काटने आया होगा। एक और चीज़ हुई कि मेरा गले में एक रुद्राक्ष था, एक लाल धागे में, और उसके साथ मैंने गुरुजी का स्वरूप पहना हुआ था, धारण किया था बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। तो वो अचानक से मेरे गले से निकल के गिर गया। रुद्राक्ष है लेकिन सिर्फ वो लॉकेट निकल गया है, गुरुजी का स्वरूप जो है वो निकल गया है, और उसमें कोई मुझे समझ नहीं आ रहा वो निकला कैसे। ना कोई गैप है ना कुछ है, बस वो निकल गया। और मुझे लगा कि पता नहीं शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, शायद कुछ तो मेरे से हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसे आया है, हुआ है। लेकिन जब मैंने कल एक शब्द सुना, सॉरी, कल मैंने जब एक सत्संग सुना, शब्द नहीं सत्संग, माफ़ कीजिएगा, तो उसमें उन आंटी जी ने बताया कि उनके गले से स्वरूप निकल के गिर गया। सेम ऐसे ही था कि गले से निकल गया, ना कोई जगह ना कोई कुछ, कैसे निकला पता नहीं। बट उनको ये बताया गुरुजी ने कि तुम्हारा कोई कष्ट काटा है ऐसे गले से निकल कर। तो पता नहीं गुरुजी मेरा कौन सा कष्ट काट रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे फील होने से पहले ही गुरुजी काट दे रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी, आप ऐसे अंग संग रहते हो, हमेशा अंग संग सहाय रहना, मेरी गलतियों को माफ़ करना गुरु महाराज जी। कल आपने एक सत्संग सुनाया था जिसमें आपने कहा कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांग और शुक्राना कर। गुरु महाराज जी, मेरे पूरी ज़िंदगी आपके शुक्राने में निकल जाएगी तो भी कम है। इतना शुक्राना है मेरा, इतने कम टाइम में, शायद एक 9 महीने 10 महीने में, आई थिंक मैं मई में जुड़ी थी आपके साथ। पता नहीं कब से जुड़ी होंगी, वो पिछले जन्म का तो मुझे पता नहीं, बट इस लाइफ में मई में मैं आपसे जुड़ी थी। सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इट्स जस्ट एग्जैक्ट 9 मंथ्स आपने मुझे नए रूप में पैदा कर दिया। आप मेरे माता भी हो और पिता भी। सो इसलिए अब ये पूरी ज़िंदगी आपके शुक्राने में है। शायद मैं पहले आपका शुक्राना करूँगी, फिर अपने माँ बाप का शुक्राना करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन दिया। पर
आपने मुझे अभी जो जो आप स्वरूप दे रहे हो मुझे, जो मुझे चेंज कर रहे हो, जो प्रोग्रेस है, मैं चेंज तो अभी तक थोड़ा ही शायद कुछ हो पाई होंगी। अभी सारी चीज़ें धीरे धीरे लाइफ से जाती है, बट फिर भी जो आपने मेरे दिमाग को शक्ति दी है कि और चीज़ें भी सोचो लाइफ में, सिर्फ एक ही चीज़ में दिमाग लगाने से दिमाग भी परेशान है और कोई हल भी नहीं है। हल निकालने के लिए तो आप हो, मुझे तो चिंता ही नहीं करनी है अब। बस वो है कि अब धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस आता जा रहा है कि भैया सब आपके चरणों में डाल दो, जो होगा आप देखो, नहीं होगा तो भी आप देखो, मुझे नहीं पता। जीवन देने वाले आप हो, लेने वाले भी आप हो। जब जहाँ बोलोगे हम चल पड़ेंगे आपके साथ। बस इतनी ही ये दृढ़ निष्ठा, ये दृढ़ भाव मेरे मन में हमेशा बना के रखना गुरुजी महाराज। इसको डगमगाने मत देना आप। कभी लो फेज़ में आए तो बहुत लो ना फील करें, हाई फेज़ आए तो हाई ना फील करें, एक नॉर्मल साधारण ज़िंदगी जी पाएँ, ऐसी कृपा बना के रखना गुरु महाराज जी। हमेशा झुक के रहें, चाहे कुछ भी हो, हमेशा झुक के रहें और आपके स्वरूप को देखते रहें, निहारते रहें और इसी में अपनी ज़िंदगी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, बस हंस के काट दें। जय गुरु जी महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शिखा आंटी जी का, जिन्होंने वो ब्लेसिंग्स मुझे भेजे हैं, और सभी संगत परिवार का, जो इस परिवार में सबका और जो नहीं है उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो संगत कहीं भी बैठी हो, सत्संग के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं यूट्यूब पे, विपिन अंकल के माध्यम से हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बाकी और भी कितने लोग हैं जिनके फॉर्म में हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। उन सब का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। मुझे प्लीज़ माफ़ करेगा मेरी गलती के लिए, मेरा शुक्राना कबूल करेगा गुरु महाराज जी। और अब मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनके परिवार पे, उनके सभी अपने प्रिय संबंधियों पे, पूरे संगत परिवार पे बना के रखिएगा। हम सबको शक्ति दीजिएगा कि बस हम आपकी राह पे चलें, जिसमें आप खुश हो उसमें हम खुश रहें, जिसमें आपको जैसे आप चाहते हो वैसे हम इंसान बने, ऐसी हमें ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरु महाराज जी। सभी बच्चों को ब्लेसिंग्स दीजिएगा और अपनी राह पे चलाने की अभी से उन्हें शक्ति दीजिएगा, ताकि हम जैसे भटकने के बाद आपके दरबार पे ना आए, पहले ही आपकी राह पे चलें। इस संसार को बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की। और इसी के साथ मैं विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा का बेटा भोपाल से आज शुक्रवार के दिन गुरुपा के इसी चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, संग सहाय रहने का शुक्राना, बच्चे की हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे और पत्नी आंटी को गलत रास्ते से नहीं भटकाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। घर से काली क्रियाएं और नेगेटिविटी कैसे हर पल रक्षा करने का शुक्राना। गुरुपा का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा का जितना भी शुक्राना किया जाए वो कम है। बस गुरुपा अपने चरणों में बनाए रखे हैं, यही कामना करता हूँ। शुक्राना शुक्राना। मन में शांति रहती है गुरुपा की कृपा से। शुक्राना शुक्राना। गलत राय पर न चलूं गुरुपा, बस आप हमारा सहारा आप बने रहना। मेरी आंटी खूब सत्संग सुनती रहती है, उन्हें गुरुपा ने अपनी पक्की संगत बनाई है। शुक्राना शुक्राना। संगत जी घर में किसी एक को गुरुपा की संगत बनाते हैं तो पूरे घर के सभी सदस्यों को गुरुपा ब्लेसिंग देते हैं। शुक्राना अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज माता रानी का दिन है, शुक्रवार है।
जय माँ शेरोवाली, जय माँ शेरोवाली। माता जी की कृपा सभी संगत परिवार पर सदैव बनी रहे, यही कामना करता हूँ। आती जाती सांसों से जब सिमरन सदगुरु का होता है, जन्म जन्म के पाप हमारे सदगुरु प्यारा धोता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित है, स्वीकार कर लेना गुरु जी। गुरु जी के ही दिव्य मंत्र के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल जैसे मैंने बताया था कि मेरे घर में बहुत कुछ हुआ था, शायद वो तो कबूतर की डेथ हो गई थी। और जब मैंने उसे बाहर निकाला था तो थोड़ी देर में वहाँ पे कैट आ गई और उसने वो लेकर गई। लेकिन वो उस कैट ने मुझसे बात तक करने की कोशिश की, जैसे कि वो डोर का साउंड करना। तो मैंने बाहर जाकर देखा तो मैंने बोला कि मतलब जो वो फर्स्ट टाइम ना मुझसे बहुत गुस्से से देख रही थी, तो मैंने सॉरी कहा। तो इमीडिएटली उसने ऐसे आँखें मिचका के मुझसे बात करने की कोशिश की, जैसे कि वो सुन रही है। शुक्राना गुरुजी, शायद वो आप ही थे जो उस कबूतर को अपने चरणों में ले गए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कहाँ से आकर हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि जब हर तरफ अंधेरा ही नज़र आए उस समय एक बार ध्यान से देखना अपने सदगुरु की तस्वीर की तरफ। वो मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे और दिल से आवाज़ आएगी कि घबरा रहे हो पागल, तेरी परीक्षा जब मैं खुद ले रहा हूँ, किसी की क्या मजाल है कि जो मेरे भक्त को परेशान कर सके। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप इतना बड़ा सहारा दे रहे हो। आप हमारे पीछे खड़े हो, यही है हम बता रहे हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और वो महसूस भी होता है और वो प्रूव भी हो रहा है अभी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इस अंधेरे से निकालने के लिए, संकटों से निकालने के लिए। जो भी संकट कष्ट आ रहे थे आप काट रहे हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। गुरु जी के अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि जल्दी वो समय आएगा कि तू बहुत शुक्राना करेगी और बोलेगी कि बाबा ने मुझे सोचा था उससे भी कई गुना ज़्यादा दिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना, वो दिन जल्दी आ जाए। लेकिन बाबा ने कहा था उसके आगे कि मुझे भूल मत जाना। नहीं गुरुजी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जिन्होंने इतना दिया है, नया जीवन दिया है, हर पल दे रहे हो आप नया जीवन, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। हम तो आपकी ही बूंद है, आप सागर हो और हम ही आपकी बूंद, हम आपको भूल ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं भूल सकते। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मैसेज मुझे कल 2-3 दिनों से रोज़ ही आ रहा है कि ये दर्शन तुझे ऐसे ही नहीं हुआ है, कोई बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। गुरु जी का भोग प्रसाद दर्शन और ओमकार का आगे भेज दे ताकि किसी और का भी कल्याण हो जाए। और शुक्राने की तैयारी कर दे, गुड न्यूज़ आएगी, अनदेखा न करी। पोटली में लाखों संगत के लिए ब्लेसिंग का खजाना लेकर आया हूँ। शुक्राना करते जाओ और अपना आशीर्वाद लेते जाओ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सभी को ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना बाबा। मैं भी शेयर कर ही रही हूँ, ये भी कर दूँगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आज सुबह सुबह जो पहला मैसेज आया है गुरु जी का कि ये ब्लेसिंग तेरे लिए बहुत ख़ास है। जिस घर के लिए तू इतना मेहनत करी है वो तेरे नाम होगी, उसको कभी बेचना मत। ये गुरु की सौगात है जिसका कोई मोल नहीं होता। शुक्राना करते रहना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने आंसर दे दिया। जो मैं घर बेचने का जो सोच रही थी वो गुरुजी ने बता दिया कि वो नहीं बेचना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी 2-4 क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं बाबा, उसके भी आंसर देते जा। शुक्राना बाबा, दे ही देंगे गुरुजी, कहीं ना कहीं से दे ही देते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। नई ज़िंदगी दे रहे हो, हर पल दे रहे हो, हर दिन दे रहे हो।
शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, शुक्राना मेरे परिवार की तरफ से, शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से, शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से, शुक्राना मेरी तरफ से, शुक्राना जो मेरा संकट कल आपने उस कबूतर के डाल दिया और उसकी डेथ हो गई और मेरा जीवन सुधर गया शायद। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वर्ड्स में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना बाबा, माफ़ कर देना संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहना बाबा, सबकी मदद करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को भी ब्लेस करना, उनकी पूरी टीम को ब्लेस करना, सभी संगत को ब्लेस करना, आपकी जो भी मुट्ठी भर संगत है सभी को ब्लेस करना गुरुजी। सभी के बच्चों को खुश रखना, अपने माँ बाप का नाम वो रोशन करे, एक साथ रहे, खुश रहे, अच्छी ज़िंदगी जिए, लोगों को भी मदद करे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय जय गुरु जय जी। गुरु। संगत जी ये मेरा शुक्राना है मेरे बाबा का और मेरी माँ का। तो गुरु पा का शुक्राना करने से पहले संगत जी मैं अपने गुरु पा का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता दी। संगत जी ये आज क्या हुआ संगत जी, आज मेरे को गुरुपा ने 2 सत्संग सुनाए। तो एक सत्संग दोनों में मेरे गुरुपा ने मतलब मुझे ही समझाया है संगत जी। तो पहला जो सत्संग था संगत जी, जैसे कि मैंने बहुत सत्संग में शेयर भी किया कि मेरा पैरट था जो उड़ गया संगत जी। तो मैं क्या करती थी संगत जी, रोज़ उसका पिंजरा बाहर रख देती थी और रात को वही पिंजरा उठा के गुरु जी के दरबार में रख देती थी संगत जी। और वो पिंजरे में मैं उसको खाना भी डाल देती थी सुबह दोपहर को संगत जी। तो आज गुरुपा ने मेरे को क्या और मैं गुरुपा के स्वरूप के आके ना सुबह जैसे उठना तो गुरुपा की जोत जलानी, उससे भी पहले मैं रोना स्टार्ट हो जाती थी और शाम को भी जब जोत जला पहले रोना स्टार्ट हो जाती थी। तो गुरुपा मेरे को गुरुपा का जो मैसेज आया तो संगत जी इसका जो थंब मेल था तो गुरुपा बोलते, उसमें गुरुपा बोल रही थी, क्या मेरे स्वरूप के मेरे पुत्र, क्या तू हर वक्त मेरे स्वरूप के आगे खड़े होकर अपने दुखड़े सुनाती रहती है। तो फिर गुरुपा बोल रहे हैं कि गुरुपा ने बोला कि जब देखो तू रोती रहती है। मतलब कि फिर जो संगत जी वो जब मैंने वो सत्संग सुना तो गुरुपा ने मेरे को बोला कि ये सत्संग सुन, इसको सुन के तू हमेशा मुस्कुराती रहेगी। तो संगत जी सेम वही हुआ मेरे साथ संगत जी। जब मैंने वो पूरा सत्संग सुना संगत जी तो उसमें गुरुपा ने क्या बताया, जो आंटी सत्संग शेयर करी थी, पहली बात तो ये थी संगत जी कि जो वो सत्संग था जो वो आंटी सत्संग शेयर करी थी, उन्होंने मतलब दिव्य सत्संग शेयर करना था। जो उनके जो लम्हे गुरु जी के साथ जो उन्होंने गुजारे थे, वो बोल रही थी जो मैंने गुरु जी के साथ जो लम्हे गुजारे थे मैंने तो उसका शुक्राना सत्संग शेयर करना था। पर पता नहीं ये गुरुपा ने आज कौन सी संगत के लिए मेरे से जो भी आज मेरी वाणी से जो भी शब्द निकला है, मतलब वो बोल रही थी कि होंठ तो मेरे हैं लेकिन वाणी जो है आज गुरुपा की है। आज मैं कुछ नहीं बोली हूँ, ये गुरुपा ही बुलवाया है मेरे से। मैंने तो शेयर कुछ और करना था लेकिन गुरुपा ने कुछ और शेयर करवाया, शायद इससे किसी संगत को उसका गुरुपा ने अंश देना होगा। तो सेम संगत जी ऐसे हुआ। उसमें जो सत्संग था जो आंटी बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि उन्होंने बोला था कि मतलब कि हमें अपनी खुशी के लिए किसी की खुशी को वो नहीं करना चाहिए संगत जी। हमें जितनी सेवा हमें भगवान ने दी होती है करने के लिए हमें उतनी ही कर पाते हैं, उससे ज़्यादा कि हमें आशा नहीं करनी चाहिए संगत जी। सेम मेरे से भी फिर उसमें गुरु आंटी वो बोल रहे थे कि गुरुपा बोल रहे थे कि गुरुपा ने मतलब बोला जब कोई मतलब वो बता रहे थे कि खाली हाथ बच्चा जब आता है तो वो मतलब दुनिया में आता है तो वो कितना कुछ मतलब अपने साथ मतलब वो आशाएं लेके आता है। और जब वो जाता है तो फिर वो खाली हाथ जाता है, उसका बिल्कुल खाली हाथ होता है। वो कुछ जो हम कर्म करते हैं हम वही लेके वही कर्म हमारे साथ जाते हैं। तो वो आंटी बोल रहे थे जब वो मतलब कोई मतलब गया गुरु जी के, तो वहाँ जब गुरु जी के चरणों में जाते हैं तो वहाँ पे हर एक इंसान के कर्मों का हिसाब जो लिखा था उसका रजिस्टर बहुत बड़ा गुरुपा के पास पड़ा होता है। तो वो जो जब कोई मतलब गुरुपा के चरणों में गया तो उसको गुरु जी ने बोला कि मैंने तेरे को क्या बोला, मैंने तेरे को क्या
बोल के भेजा था। और मैं तो हर पल तेरे साथ भी रहा, और मैंने हर पल तेरे कर्म भी मतलब बुरे जो कर्म थे वो भी मैंने तेरे साथ तेरे कर्म काटे। मैंने तेरे को अच्छे कर्म के रास्ते भी मतलब अच्छे रास्ते भी तेरे को चलाया, लेकिन फिर भी तू कौन सी गलती करने जा रहा है, जो तू कौन सा तूने ऐसा कर्म किया मतलब कर दिया तूने। फिर तो सेम मेरे साथ भी संगत जी ऐसा ही हो रहा था। पैरेट की मेरे बाबा ने मेरे को सेवा दी थी। जैसे न्यू ईयर एक दिन आने से पहले ही वो उड़ गया, 31 दिसंबर को वो उड़ गया। तो फिर उसमें वो आंटी बता रहे थे कि हमें किसी को मतलब कैद करके नहीं रखना चाहिए अंधेरे कोठरी में। तो सेम वो भी लाडी जो था संगत जी वो बाहर नहीं निकलता था, वो सिर्फ पिंजरे में ही रहता था संगत जी। क्योंकि हम जहाँ पहले पे रहते वहाँ चूहे बहुत थे, फिर मैं उसको कवर करके रखती थी। उसको आदत पड़ गई थी जहाँ भी वो कवर ही रहता था। अगर मैं उसको धूप में थोड़ा रखती भी था फिर चूं चूं करने लग जाता था कि मेरे को अंदर लेके जाओ। तो संगत जी फिर मैं वो आंटी बोले थे हमें कोई हक नहीं है किसी को वो करने का। हाँ फिर उन्होंने सेम बीच में पक्षी का ही नाम लिया संगत जी कि जैसे पक्षी आज़ाद होके हाँ मतलब आज़ाद हो जाए तो वो आसमान में उड़ता है, उसको पर दिए होते हैं। तो वो सुबह सूरज के दर्शन करता है, जैसे सूरज निकलता है सूरज डूबता है तो सुबह शाम उसको सूर्य देव के दर्शन होते हैं, आकाश के खुले आसमान के दर्शन होते हैं। वो जब दिल चाहे जो कुछ भी चाहे वो खा सकता है। मैं तो सिर्फ संगत जी उसको सुबह और दोपहर को या रात को ही खाना डालती थी, वो भी चूं चूं करता था तो मैं डालती थी। ऐसे मेरे को मतलब पता तो लग जाता बस उसको भूख लगी है। माँ थी संगत जी, लेकिन फिर भी हम उतना नहीं मतलब अगर जितनी सेवा हमें मिली थी शायद गुरुपा ने, मुझे नहीं पता फिलहाल मेरे दिल से तो आवाज़ अभी भी यही आ रही है शायद गुरुपा मतलब मेरा कोई गुरुपा कहते हैं ना संगत जी हमें रोने भी नहीं देते हैं, हमें हंसाते रहते हैं। उनको पता है कि अगर उसको यहीं पे कुछ हो जाता मेरे पास तो शायद मैं दुख वो सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो आसमान में घूम रहा है। चाहे वो है नहीं है ये तो गुरुपा ही जानते हैं, ये तो गुरुपा को ही पता है। अगर गुरुपा ने आज उस आंटी से मेरे लिए ये सत्संग सुनाया है तो गुरुपा ने जरूर मुझे हंसने के लिए कहा है कि ये रोती रोती तो मेरी बेटी ऐसे ही मर जाएगी, टेंशन लेके इसको जब तक मैं इसको बताऊँ बोलूँगा नहीं कुछ तो ये कहाँ किसी के साथ। आज मेरे को गुरुपा ने यही बोला है कि पुत्र मतलब कि जो पक्षी होते हैं हमें उन्हें कैद करने का कोई हक नहीं है। तो संगत जी मुझे भी जब मेरे लाडी से पहले क्या हो रहा था संगत जी मेरे को बहुत मतलब बंदर के रूप बहुत ज़्यादा सत्संग आ रहे थे कि बंदर को श्री राम भगवान जी ने मतलब भगवान जी से बंदर ने मतलब आशीर्वाद मांगा था कि हे प्रभु जब भी हमारी मृत्यु हो तो हमारी मृत्यु होते हुए हमें कोई ना देखे। तो जब भी कोई बंदर मरता है ना संगत जी उसको कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि वो मतलब कि भगवान श्री राम जी ने उनको वरदान दिया था। उनको 7 दिन पहले ही पता लग जाता और फिर दूर चले जाते हैं वो बहुत। तो मुझे नहीं पता संगत जी मेरी लाडी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो क्यों दूर किया, ये तो मैंने आप गुरुपा के चरणों में छोड़ दिया। मैंने तो यही आस है, मैं तो यही मतलब ज़िंदगी गुजारूंगी कि मेरा लाडी जो है वो आसमान में घूम रहा है, पक्षियों के साथ घूम रहा है। आगे जो गुरुपा को रजा होगी, जो गुरुपा उसकी जो उसके लिए कि ठीक होगा वही गुरुपा करेंगे, क्योंकि खिलाने वाले तो गुरुपा ही हैं संगत जी। तो सबसे पहले तो मैं इसका शुक्राना करती हूँ संगत जी। आज मैं पिंजरा पूजा रूम में नहीं रखूँगी, अब मैं पिंजरा उठा के मैं उसको अंदर ही कहीं रख दूँगी। अगर किसी को भी उसकी पिंजरे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको दे दूँगी। तो शुक्राना मेरे बाबा अपनी बेटी को इतनी प्यारी बात बताने के लिए, उसको दुख से निकालने के लिए और मुस्कुराहट उसके मुँह फेस पे लाने के लिए। ये बेटी आपका और अपनी माँ का शुक्राना करती है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। तो एक शुक्राना ये है संगत जी आज क्या हुआ, कल मेरी जो मेड थी उसने कपड़े वाश किए थे संगत जी, तो आज उसने कपड़े वाश किए तो वहाँ पे ना 1 रुपये का ना सिक्का गिर गया था, कपड़ों के नीचे ही गिरा था। तो उसने इतने कपड़े वाश किए थे संगत जी उसको वो सिक्का नहीं मिला था। तो आज जैसे फ्लैश और बाथरूम संगत जी अटैच ही है संगत जी, तो आज जैसे मैंने मशीन भी कपड़े वाश करने वाली वहीं पे रखी हुई है बाथरूम के अंदर ही संगत जी। तो जैसे आज मैं सुबह गई फ्लैश बाथरूम गई तो संगत जी मैंने क्या देखा, सुबह उठते ही मेरे को वो 1 रुपये का सिक्का मिल गया संगत जी। तो मैंने उसको उठा लिया, तो संगत जी मैंने बोला ये तो सिक्का मिला। उसी वक्त मेरे दिल से क्या हुआ, मैंने कहा ये तो गुरुपा का ही कोई वो अच्छा मतलब गुरुपा ने कुछ ब्लेस किया संगत जी, क्योंकि कल मेरे पर्स में मतलब बरकत भी नहीं हो रही थी बहुत दिन से। तो मैंने गुरुपा से आज की थी, तो गुरुपा ने उसका भी सत्संग सुनाया था कि मतलब कि हमें क्या करना है, हमें गुरुपा को अपना पार्टनर बना लेना है। हमें जो भी हमारी कमाई होती है हमें उसमें से कुछ पैसे निकाल देने हैं, हर मंथ पर मंथ निकालने हैं, फिर वही हमें किसी गरीबों की हेल्प करने में लगाने हैं। तो संगत जी मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आपके दामाद तो आपको इतना मानते नहीं, पर भी वो जो भी पैसे आपकी बेटी को देते हैं उसके मतलब पर्सनल खर्चे के लिए मेरे अंकल मुझे देते हैं संगत जी। तो मैंने कहा मैं आपकी बेटी उसी से मैंने कहा आपकी बेटी
उसी से मतलब किसी के मतलब मदद करने के अगर लायक हो पाए तो गुरुपा आप करवा देना। पैसे तो वो भी आपके दामाद की कमाई से ही हैं गुरुपा। तो गुरुपा ने देखो संगत जी उसका भी कितनी जल्दी इस बेटी को आशीर्वाद दी। फिर संगत जी वो मेरे को जो 1 पीस मिला वो गुरुजी ने मेरे दिल से ऐसे वो आ जाए जैसे गुरुपा ने मेरे को कोई खजाना दिया पर्स में रखने के लिए, तेरी बरकत बढ़ेगी। तो संगत जी मैंने वो अभी पर्स में नहीं रखा, मैंने उसको ना उठा के ना अपने फ्रिज पे रख दिया। मैंने कहा फ्लैश बाथरूम से मिला है तो फिर मैंने कहा क्या पता नेगेटिविटी हो या क्या बात है, मैंने ऐसे रख दिया संगत जी। तो संगत जी आज गुरुपा ने फिर मेरे को एक साथ सुना, क्योंकि संगत जी मेरे को ना बहुत मेरे दिल से बहुत ज़्यादा मेरी बहुत दिल की मतलब ऐसे ख्वाहिश थी कि कोई किन्नर मेरे को 1 रुपये का सिक्का दे। कहते हैं ना जब कोई किन्नर सिक्का देता है तो वो कितना मतलब ब्लेस होता है संगत जी। तो आज देखो संगत जी वो सिक्का भी मेरे को मिला। और फिर क्या हुआ संगत जी, एक संगत का गुरुपा ने सत्संग सुनाया, वो वृंदावन गए हुए थे तो उन्होंने बहुत सारे तीर्थ पहले वो वृंदावन के तीर्थ किए उन्होंने सभी कृष्ण भगवान जी के। और फिर वो मतलब वो अमृतसर भी गए, गुरुद्वारे के भी उनको दर्शन हुए। और फिर उसके बाद फिर संगत जी गुरुद्वारे के भी दर्शन हुए। और फिर संगत जी वो मतलब कैंची धाम गए, मतलब नीम करोली बाबा के भी वहाँ गए, वहाँ पे भी उनको दर्शन हुए। गुरुपा ने आज इस बेटी को इतने दर्शनों की ब्लेसिंग भी दी। तो फिर संगत जी वो संगत क्या बोल रही थी, जैसे ही वो मतलब वृंदावन से मतलब दर्शन करके जैसे ही वो बाहर निकले तो उनको एक बहुत ही प्यारा सा उनको ना सुंदर सा एक किन्नर दिखाई दिया। और उस किन्नर ने ना उनको ना एक सिक्का दिया और उनके सिर के ऊपर हाथ भी रखा, उनको बहुत सारा ब्लेस भी किया संगत जी। तो फिर जब मेरे सिक्के का मतलब ऐसे हो गया कि गुरुपा ने ये वही सिक्का किन्नर के रूप में, क्योंकि संगत जी में कहीं जा नहीं देती हूँ, गुरुपा मेरे को घर में ही बहुत सारी ब्लेसिंग दे देते हैं संगत जी। तो फिर वो भी हुआ। तो फिर उसके बाद मेरे को क्या माइंड में मेरे में आया संगत जी, जैसा हम वैष्णो माता जानते हैं तो वहाँ पे खजाना होता है ना, वो और होता है। तो सिक्का मतलब मुझे नहीं पता था खजाना, मैंने बोला जी मैं तो खजाना ही मतलब सोच रही, मैंने कहा पता नहीं कौन सा सिक्का दिया होगा कौन सा नहीं दिया उस किन्नर ने उस मतलब आंटी को। तो देखो संगत जी मैं अपने माइंड में सोच रही थी, मैंने गुरुपा को कुछ ये भी नहीं बोला कि गुरुपा कौन सा सिक्का दिया। उसी वक्त मेरे को गुरुपा ने एक और सत्संग सुना दिया। उसमें वो जो आंटी थे उनके अंकल बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनके चेकअप वगैरह करवाने के लिए मतलब वो जब हॉस्पिटल जाते थे तो वो जब जाने लगे कुछ ऐसे सत्संग था संगत जी। तो वो आंटी क्या बोल रहे थे कि जब मेरे अंकल हॉस्पिटल गए तो उनकी पॉकेट में 1 रुपये का सिक्का भी नहीं था। तो देखो संगत जी जब उन्होंने बोला कि 1 रुपये का सिक्का भी नहीं था तो गुरुपा की ये बेटी समझी कि आज मेरे गुरुपा ने उसकी किन्नर के रूप में अपनी इस बेटी को सिक्के की ब्लेसिंग दी है और वो 1 रुपये का संगत जी। और फिर क्या होता है संगत जी, मेरे को ना हर बार मतलब वाहे गुरु जी का मूल मंत्र आता है, उसकी ना 1 की ब्लेसिंग होती है हमेशा। जब वो मूल मंत्र मेरे फ़ोन में आता है ना संगत जी, उस पर 1 ही लिखा होता है। तो संगत जी फिर मेरे मन में क्या डाउट आया, मैंने कहा वो सिक्का लेकर मैं उसी पर बैठी हुई थी, मैंने अपने मैंने जैकेट डाली हुई है संगत जी, मैंने अपने पॉकेट में डाल के रखा था। फिर जैसे ही मैंने फटाफट जब जैसे वो 1 रुपये का मतलब सुना तो मैंने कहा मेरे पास भी तो 1 ही रुपये का सिक्का है। फिर संगत जी जैसे मैंने उसको बाहर निकाला ना संगत जी, तो जैसे मैंने उसको ध्यान से देखा तो वो सिक्का क्या कब का था संगत जी, मतलब 2011 का वो सिक्का था और 1 का सिक्का था। 1 और 2011 11 मतलब डबल 1 और वो 1 मतलब 111 की गुरुपा ने मेरे को ब्लेसिंग दी। तो किन्नर के रूप में ही गुरुपा ने मेरे को ये ब्लेस किया। तो कहते हैं ना हम जो भी कोई सत्संग सुनते हैं उसमें संगत जो भी कोई तीर्थ करती है या जो भी कोई इसको ब्लेसिंग मिलती है, वो जो भी संगत जो सत्संग सुनती है वो उतनी ही ब्लेसिंग उस संगत को भी मिलती है। तो देखो गुरुपा ने मेरे को किन्नर के रूप में सिक्के की भी जो मेरी बहुत पता नहीं कितनी देर से मेरी ये ख्वाहिश थी कि कोई किन्नर मेरे को सिक्का दे, कोई किन्नर मेरे को सिक्का दे, तो मेरी भी मतलब खुशी मतलब ऐसे। तो मैं पता नहीं कब से दुआ की, देखो गुरुपा ने इस बेटी की पता नहीं कब से दुआ की हुई है। तो गुरुपा ने अपनी इस बेटी की वो भी दुआ घर बैठे ही संगत जी पूरी कर दी थी। उसके लिए भी बाबा आपकी बेटी माँ आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ। तो फिर संगत जी सिक्के वाला भी हो गया संगत जी, शुक्राना गुरुपा सिक्के के रूप में गुरुपा ने मेरे को ब्लेसिंग दी संगत जी। फिर आज क्या हुआ, मैंने संगत जी अभी कल ही मैंने नींबू और नमक के साथ गुरुपा का जो ब्लेस लोटा वो साफ़ किया हुआ है संगत जी। तो अभी मेरे को गुरुपा ने क्या किया संगत जी, लोटे में ना एकदम से ऐसे मतलब कि जैसे गुरुद्वारा नहीं होता, गुरुद्वारे का जो ऊपर गोल मतलब बना होता है गुरुद्वारा जैसे ऊपर ऐसे वो होता है, सेम वही गुरुद्वारा आज मेरे लोटे के में भी बना हुआ है संगत जी। मैं देख रही हूँ तो मेरे दिल में आवाज़ आ रही थी ये तो गुरुद्वारे की ब्लेसिंग। और एक में मेरे को शिव जी भगवान
भगवान का स्वरूप दिखाई दिए, बीच में शिव जी भगवान और गुरुद्वारे की ब्लेसिंग भी गुरुपा ने मुझे दी है संगत जी। लोटे के बीच में ब्लेस, मैंने उसको आज ऐसे ही धो के उसको साफ़ नहीं किया, फिर से ऐसे ही धो के रख दिया है। मैंने कहा ये गुरुपा की ब्लेस, मेरे दिल से ये आवाज़ आई कि ये गुरुद्वारे की, तो ये अमृतसर का जो गुरुद्वारा है वही गुरुपा ने इस बेटी को घर भर के उसकी ब्लेसिंग दी है। तो शुक्राना मेरे बाबा, अपने इस बेटी को किन्नर के रूप में जो आपने सिक्के की ब्लेसिंग दी और अपनी बेटी के जो पर्स में जो बरकत डाली है आपने, उसके लिए भी आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है, और जो आपने ये ब्लेसिंग दी उसके लिए भी आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। तो एक शुक्राना और है, ये शुक्राना संगत जी मेरे अंकल की तरफ से। संगत जी आज हम ऐसे ही बैठे हुए थे संगत जी, तो मेरे अंकल बात करे थे, मेरे अंकल के फ्रेंड का बेटा है, तो उनका बेटा कामयाब हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हमारे बेटे का भी बहुत स्ट्रगल है। तो वो बोलते हैं, मेरे अंकल बोल रहे थे उनका ना कर्जा सारा ख़त्म हो गया, उनका बेटा बाहर गया हुआ, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला संगत जी, अभी बेटे का स्ट्रगल चले, लेकिन गुरुपा है ना, गुरुपा ही करवा रहे हैं, शायद गुरुपा उसको मजबूत बना रहे हैं स्ट्रगल के लिए। मुझे तो पता है सब कुछ, लेकिन वो अभी इतना नहीं मानते ना, तो वो मेरे को ऐसे बोलने लगे, तो मैंने ऐसे चुप करके, मतलब मैंने आगे से कुछ बोला नहीं, क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना कि कुछ भी हो ऐसा कुछ तो आगे से पुत्र तूने बोलना नहीं, कहते हैं ना एक चुप रहो तो 100 सुख मिल जाते हैं। तो ऐसे गुरुपा ने आज अपनी बेटी को चुप रखा, फिर गुरुपा ने उसका मुझे यहाँ से, फिर गुरुपा ने मेरे को सत्संग भी सुनाया संगत जी। फिर गुरुपा ने जो सत्संग सुनाया उसमें संगत बोल रही थी, संगत को ना वो अपने अंकल के लिए बोल रही थी कि आज मेरे को गुरुपा के 3 मैसेज आए। पहला मैसेज जो आएगा उनको वो आया था संगत जी कि तेरा हस्बैंड आसमान में ऊंचाइयों को छुएगा। सॉरी संगत जी, मैंने तेरे हस्बैंड के लिए आसमान को खोल दिया, अब वो ऊंचाइयों को छुएगा। तो शुक्राना का, तो शुक्राना मेरे बाबा, मुझे भी संगत जी ये मैसेज आया था, लेकिन सत्संग मेरे से और शेयर हो जाते हैं, मैं मैसेज वाले इतने कभी शुक्राना शेयर कर ही नहीं पाती हूँ। फिर भी शुक्राना मेरे बाबा अपने इस मैसेज के लिए। और फिर दूसरा मैसेज आया था आंटी ने मुझे पति अंकल के लिए पता, वो था कि तेरे पति को अच्छी सेहत और सफलता ब्लेस कर रहा हूँ, चल अब शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, अपने इस बेटी को भी अच्छी सेहत और जो आप उसको मतलब सेहत और सफलता जो आप ब्लेस करे अपने दामाद को, इसके लिए भी आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। और फिर जो तीसरा मैसेज आया वो था, गुरुपा बोल रहे थे, बेटी तू अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा लकी है, ये बात तेरे पति को भी बहुत जल्दी पता चल जाएगी, उसको भी बहुत जल्दी पता चल जाएगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, जो अपनी बेटी को आपने इतने ज़्यादा लकी बनाया उसके लिए आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। और मेरे फिर गुरुपा, फिर वो आंटी बोल रहे थे संगत जी कि गुरुपा बोल रहे हैं कि पुत्र मैं अभी तेरा पति मेरे को इतना नहीं मानता है, तू टेंशन मत ले पुत्र, मैं तेरे पति की लाइफ में कुछ इतना बड़ा, कुछ ऐसा मतलब इतना बड़ा करूँगा कि उसको इतना विश्वास हो जाएगा और वो भी मेरे को मानेगा, और फिर मैं उसको भी अपने साथ जोड़ लूँगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, अपने दामाद को जो आप आए अपने इतना ब्लेस किया, मेरी माँ जो आपने अपने दामाद को इतना ब्लेस किया, ये आपकी बेटी आपका भी बाबा शुक्राना करती है, माँ का, पूरे ब्रह्मांड का, कुल देवी माँ का, पितृ देवों का, बाल पितृ देवों का, नीम करोली बाबा का, सीता मैया का, राम बाबा का, हनुमान भैया का, सबका शुक्राना करती है अपने पूरे परिवार की तरफ से मेरे बाबा। और जो आपने बताया कि लाठी घूम रहा है आसमान में, मुझे नहीं पता बाबा वो कहाँ पे है, पर मुझे पता है कि मेरे बाबा उसके साथ हैं। शुक्राना बाबा, अब आपकी बेटी वो भी नहीं रोएगी, अब आपकी बेटी कभी आपके यहाँ पर के स्वरूप के आगे खड़े होकर अपने दुखड़े कभी नहीं सुनाएगी, बस आपका शुक्राना करेगी। गुरुपा कहते पुत्र तेरे को इतना कुछ देता हूँ, उसका तो शुक्राना तो करती नहीं है, मेरे स्वरूप के आगे इतना कभी खड़े होके थोड़ा सा भी वो होता है तो दुखड़े सुनाने के लिए तू मेरे स्वरूप के आगे खड़े हो जाए। तो उसके लिए सारी बाबा आपकी बेटी कान पकड़ के हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती है, आज के बाद आपकी बेटी ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगी गुरुपा। तो आपने अपने सत्संग को जी ब्राम देते संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ये मेरी संध्या वेले की सेवा थी, शुक्राना आज गुरु आटा जी, ही क्या अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग 9 जनवरी सुबह के 10:38 पर विपिन अंकल और सोमे आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे अंकल जी के रिगार्डिंग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरा बेटा अब्रॉड में स्टडी कर रहा है। संगत जी, उसकी 4th सेमेस्टर की फीस मैंने कुछ हद तक उसको सेंड कर दी थी, लेकिन फिर भी कुछ पैसे थे जो अभी मुझे उसको भेजने थे, और उसने वो तो मैनेज कर लिए थे, बट उसने बोला था कि मम्मी ये फीस जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो आप मुझे आगे सेंड कर देना। संगत जी, बट पता नहीं क्यों
एक दिन मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया कि मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ गुरुजी, आपने ही उसकी फ़ीस इकट्ठी करनी है। पर गुरुजी ने तो कुछ भी हेल्प नहीं की, मैंने तो जो सेविंग की थी वही सारा उसको सेंड कर दिया। बट संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि जो कुछ भी करते हैं वो सब गुरुजी करते हैं, और दिसंबर मंथ में मेरी शॉप की सेल इतनी कम हो गई कि मैं कुछ भी उसकी फ़ीस के लिए इकट्ठा नहीं कर पाई संगत जी। और एक दिन मंदिर में जब मैं भोलेनाथ जी को जल चढ़ा रही थी तो मुझे थॉट आया कि जो भी मैं सोच रही थी फ़ीस के बारे में वो सब कुछ मेरी गलती है, सब कुछ करने वाले गुरुजी महाराज ही हैं। संगत जी, मैंने अपनी इस गलत सोच के लिए गुरुजी से माफ़ी माँगी, भोलेनाथ जी से माफ़ी माँगी और बोला कि जो पैसे मुझे चाहिए उसके लिए सब कुछ आपने ही करना है, आप ही करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसके कुछ दिन बाद ही एक मेरे रिलेटिव है जिनसे मेरा बहुत करीबी रिश्ता है, बट उनसे मुझे बिल्कुल भी होप नहीं है कि वो लेडी मेरी हेल्प करेंगी। संगत जी, उन्होंने बातों ही बातों में मुझे उसकी फ़ीस के जो मैंने अभी रेस्ट ऑफ द मनी सेंड करनी थी, उसके हाफ़ से भी ज़्यादा मनी पे करने का ऑफ़र किया और कहा कि ये मनी अगर मुझे कभी ज़रूरत हुई इन फ्यूचर तब मैं आपसे लूँगी, अदरवाइज़ ये देने की भी ज़रूरत नहीं है। संगत जी, मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि उनका मेरा क्या रिश्ता है, बट वो मेरे बहुत ही करीब हैं, क्योंकि अगर मैं ये रिवील करूँगी कि उनका और मेरा क्या रिश्ता है तो आप सब ये इस सोच में पड़ जाएँगे कि इस रिश्ते से तो हम बहुत सारी होप्स रख सकते हैं। बट संगत जी, हर किसी के अपने-अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, इसलिए मैं किसी को भी कुछ भी ब्लेम नहीं करना चाहूँगी। पर संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने उसके लिए मुझे इतनी मनी का इंतज़ाम करवा दिया जिससे कि मैं काफ़ी हद तक टेंशन फ्री हो गई, और अब मैंने फ़ेब में के मिड तक उसको वो फ़ीस भेजनी है, और जो उस रेस्ट ऑफ द मनी है वो गुरुजी अपने आप ही मेरी शॉप की सेल से मुझे दे देंगे। उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मेरी यहाँ पर एक अरदास है संगत जी, आप सब भी मेरे बेटे अंकल जी के लिए अरदास कीजिए, क्योंकि उसकी कंपनी वालों ने बोला है कि कल उनको लेआउट देने पर डिसीज़न होगा कि उन 4 बच्चों को आगे अप्रैल मई तक लेआउट दे देंगे या उन्हें काम पर बुलाएँगे। उसका डिसीज़न कल वहाँ पे होगा। तो संगत जी, उसकी वजह से पहले तो मैं बहुत परेशान हो गई। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। फिर गुरुजी ने थॉट दिया कि आज तक भी मैंने ही सँभाला है और आगे भी मैं ही सँभालूँगा, और जो भी तुम सबके लिए अच्छा होगा वही मैं करूँगा। संगत जी, आप सभी भी गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि उनकी कंपनी उन्हें लेआउट ना दे, ताकि मेरे बेटे अंकल जी अपने 5th और 6th सेमेस्टर की फ़ीस ईज़िली जोड़ सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, सब गुरुजी और सभी साथ संगत जी, मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करते हुए कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप अपनी बेटी पे, अपनी जवाई पर, अपने दोते पर, विपिन अंकल और सौम्या आंटी की पूरी फैमिली और उनके सभी टीम मेंबर्स पर और सभी साथ संगत पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। मैं जल्दी आपके साथ अपने नए शुक्राना सत्संग के साथ मिलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 जय गुरु जी। शुक्राना। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ और अभी समय हो रहा 9:13 और 9 जनवरी सुबह के अमृत वेला तो नहीं कह सकते, बट 9:13। तो शुक्राना गुरु जी। इस पहली बार मैं अमृत वेला में सत्संग कर रही हूँ, तो जय गुरु जी। और और गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम, मेरे पति और दोनों बच्चों की तरफ से। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अभी गुरु जी के मैसेज आए कि पति पत्नी में कुछ ये
संकट है तो सत्संग सुन ले। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी स्रष्टा है। ओम नमः शिवाय गुरु स्रष्टा है। तो जय गुरु जी, जय संगत जी।